ओ आज संडे पारिवारिक प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप संडे पारिवारिक प्रवचन अपने बच्चों के साथ साप्ताहिक सत्संग के रूप में सपरिवार मेरे YouTube चैनल से टीवी पर आप इसको देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य जो है वो है कि आपके साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों को भी ज्ञान प्राप्त हो। और आज का हमारा विषय संडे पारिवारिक प्रवचन का भी यही होगा और विषय है ज्ञानी बनने के साधन। हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट पर्सन। अभी बच्चे बहुत खुश होंगे कि इंटेलिजेंट हमको बनना है। एक बार मैं एक विद्यालय में गया था और 9th-10th के सेशन था बच्चों का, और वहाँ मैंने जब अपना लेक्चर प्रारंभ किया तो मैंने उनको पूछा, भाई आप में से कौन कौन इंटेलिजेंट है बताओ। तो बच्चों को अपने अंदर इतना विश्वास नहीं था कि मैं इंटेलिजेंट हूं। तो इंटेलिजेंट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या साधन होने चाहिए। जहां तक प्रश्न आता है ज्ञान का, इंटेलिजेंट बनने का या कुछ सीखने का, तो जब हमने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया था, जब मनुष्य के रूप में हम इस संसार में आए थे, एक बालक जो प्रथम दिन का होता है उसको व्यावहारिक ज्ञान कि किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से बात करनी है, कैसे बोलना है, क्या क्या शब्दों का प्रयोग करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका ज्ञान वह अपने जन्म के साथ करना प्रारंभ कर देता है। उदाहरण के लिए कि प्रथम 5 से 7 वर्ष तक बालक जो भी कुछ खाता है वो सोचता है मुझे पूरे जीवन पर्यंत यही खाना है और वो वही खाता है। जो भाषा 5 से 7 वर्ष तक बच्चे को बोली जाती है वही भाषा उसके जीवन का एक अभिन्न अंग जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि हमारी जो ज्ञान के नॉलेज की जो प्राप्ति की एक प्रक्रिया थी, इसका प्रारंभ हमारे जन्म से हो चुका है। फिर थोड़े बड़े हो गए, पहले माता पिता से ज्ञान प्राप्त हुआ, परिवार से प्राप्त हुआ, फिर थोड़े बड़े हो गए, अब गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। विद्यालय में, स्कूल में, कई आदि प्रवचन सत्संग आदि के माध्यम से, आचार्यों से हमने अपने ज्ञान को समझने का, पढ़ने का, विचार करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे ये ज्ञान की प्रक्रिया को हम कैसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। वास्तविकता यदि देखी जाए तो हम सब के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो ये विचार करते हैं कि मैंने क्लास अटेंड कर ली, मेरा काम पूरा हो गया। हम जैसे लोग यह विचार करते हैं कि हमने एक वीडियो प्रवचन की देख ली, या हमने एक प्रवचन सुन लिया, या भजन कोई सुन लिया, या हमने डेली प्रेयर कर ली, बस हमारा काम पूरा हो गया।
ज्ञान या नॉलेज ये निरंतर प्रवाह की एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से लोहे को यदि प्रयोग न किया जाए तो लोहे में अंदर जंग लगना प्रारंभ हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने ज्ञान का विस्तार नहीं करता है, अपने ज्ञान का नॉलेज का प्रयोग नहीं करता है, वह नॉलेज और ज्ञान उसको पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है। जैसे अब स्टूडेंट है, कॉलेज में लेक्चर हो गया, स्कूल में पढ़ा दिया, अब बस विचार ये था क्लास अटेंड करनी थी, थोड़े बहुत शब्द कान में पड़े, फिर सोच लिया कि मेरे को तो मैंने पढ़ लिया है, मैंने कर लिया है, अब घर आकर के उसको प्रैक्टिस नहीं किया, विचार उस पर नहीं किया, तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं है। और इसीलिए शिक्षा जो भी हमें ज्ञान से प्राप्त होती है, विद्या पुस्तकों के अंदर है, वेद के अंदर विद्या है, उस विद्या को जब हम समझते हैं अपनी बुद्धि से, तो उसको हम कहते हैं हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसा हमारी बुद्धि के अंदर किसी भी चीज की नॉलेज होगी, उसी प्रकार से हम कर्म करेंगे तो वो हमारी शिक्षा का एक स्वरूप बन जाएगा, जीवन का एक स्वरूप बन जाएगा। और यदि हमने नॉलेज को गेन नहीं किया है, विद्या को, अपने नॉलेज को अपने माइंड के अंदर नहीं बिठाया है, तो ये हमारे व्यवहार में नहीं आएगी। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम चाहे जितने भी ज्ञानी हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार में वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने केवल शाब्दिक ही उन चीज़ों को प्राप्त किया है, अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि के अंदर उसका विस्तार नहीं किया। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें और अधिक और अधिक और अधिक प्रयत्न करना चाहिए। समुद्र के किनारे, जो सी होता है समुद्र, उसके किनारे एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ घूम रहे थे। शिष्य के मन में बहुत शंकाएं आती रहती थी, वो पूछता रहता था। तो जब समुद्र के किनारे घूम रहे थे तो वहां पर शिष्य ने एक प्रश्न किया महात्मा जी से, महात्मा जी आप बताइए कि एक जन्म में एक व्यक्ति कितनी नॉलेज प्राप्त कर सकता है। महात्मा जी वहां खड़े हो गए और उन्होंने एक मुट्ठी रेत नीचे से उठाया और अपने शिष्य को यह समझाया कि देखो, ये जितनी अथाह रेत तुमको दिखाई देती है, इतना समस्त विद्याएं हमारे पास में मौजूद है, ज्ञान हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसमें से हम एक जीवन में केवल मात्र एक मुट्ठी भर जितनी मैंने रेत ली है, उतना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ तो पीछे रह जाएगा। हमने धन संपत्ति का विस्तार किया, हमने कपड़ों का विस्तार किया, हमने रहन सहन का विस्तार किया, हमने अन्न आदि का भी विस्तार किया, हमने अपने जीवन में सभी बातों के लिए विस्तार की एक प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने अपने ज्ञान के प्राप्ति के विस्तार के लिए अपने जीवन में कार्य नहीं किया है। कॉलेज जब पूरे हो गए और नौकरी करने लग गए, फिर गृहस्थ हो गए, फिर संतान भी हो गई, अब उसका जो नॉलेज थी, आपने जो कॉलेज तक आपने गेन की, और यदा कदा अभी जो प्रवचनों से आप कभी कभी थोड़ा बहुत सुन लेते हो, वो पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि समय की गति चलती जा रही थी और इस समय की गति के अंदर में एक जीवन में हम जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे वो ज्ञान हमारे लिए वर्तमान जीवन में लाभकारी बनेगा। लेकिन हम प्रयत्न नहीं कर रहे, हम केवल प्रवचन को सुन रहे, प्रवचन पर विचार नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए विश्वानि देव मंत्र शायद हमने लगभग 500 से 600 बार शायद पढ़ा होगा, लेकिन कभी हमने उसके अर्थ पर विचार करके उसके ज्ञान को अपने अंदर प्राप्त नहीं किया कि मंत्र ये कहता है कि मुझे अपने अंदर से दुर्गुणों को, बुरे गुणों को बाहर निकालना है, मुझे अपने अंदर से दुर्व्यसनों, बुरी आदतों को बाहर निकालना है। तो मंत्र पाठ तो हम करते रहे, लेकिन मंत्र का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए अब थोड़ी सी प्रक्रिया में मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। मेरे सारे वीडियो इसी बात के लिए कि आपको प्रत्येक वीडियो से कुछ एडिशनल नॉलेज जो आपको अब तक कभी नहीं प्राप्त हुई वो आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि वेदादि शास्त्रों से हम बहुत अधिक अपने जीवन में उन्नति के पथ के ऊपर अग्रसर होने को आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति, नॉलेज की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने जीवन के अंदर हमने क्यों ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों हम नॉलेजेबल नहीं बन सके, तो उसका एक मुख्य कारण मैं समझता हूं क्योंकि हमने ये समझ लिया कि हम पूर्ण विद्वान बन गए, हमारे जैसा कोई नहीं, मेरे पास बहुत नॉलेज है। आप किसी से कुछ कह के तो देखो, कोई भी प्रोसेस इन हाउस आप कर रहे हो, आपकी पत्नी कर रही है, आप कर रहे, बच्चे कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा एडवाइस देने का तो कोशिश करो ना। आपको इन रिस्पॉन्स पता लग जाएगा कि ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूं। ये शब्द, ये वाक्य हमारे लिए इसीलिए निकलते हैं क्योंकि हम अपने आप को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं। और जहां पूर्ण ज्ञानी हमने अपने आप को समझ लिया, वहां पे हमने ज्ञान या नॉलेज प्राप्ति का रास्ता बंद कर दिया। घर परिवार के अंदर चर्चाएं होती है, विचार होते हैं, सहमति असहमति होती है, और यदि हमारे अंदर सुनने की शक्ति है तो निश्चित रूप से हम किसी भी विवरण को जब सुनेंगे और उसके ऊपर जब विश्लेषण करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए लाभकारी हो, क्योंकि हमको वही चीज़ बताया जो प्रैक्टिकल में हम नहीं कर रहे थे। जो भी आप घर के अंदर कर रहे थे वो तो दिखाई दे रहा था दूसरे व्यक्ति को, लेकिन उसने अपना बताना चाहा। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा कि आप इस चीज़ को नहीं कर रहे थे, तो इसलिए आपको एक एडिशनल नॉलेज प्राप्त होने का प्रयत्न दूसरे ने व्यक्ति ने कराया और आपने उसको प्रत्युत्तर में गलत भाषा का प्रयोग करते हुए वहां उसको स्टॉप कर दिया। ध्यान रखिए, ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी है। 2 आंखें हमें इसलिए दी है कि हम ज्यादा से ज्यादा देखें। दोनों नेत्रों से हम चारों दिशाओं में अपने सामने जितना भी है चारों सब तरफ देख सकते हैं। यदि एक आंख होती तो एक तरफ की चीजें हमें दिखाई नहीं देती, हालांकि मुंह सामने होता। तो ईश्वर ने 2 आंखें हमको दी है, किस लिए? कि हम अधिक से अधिक सुने, देखें। और 2 कान हमको दिए हैं, क्यों? क्योंकि हम अधिक से अधिक सुने। और मुंह कितना दिया जी बताइए? मुंह भी 2 दे दिए क्या? मुंह कितना दिया? 1। क्यों? कम से कम बोलना है। हम करते क्या है? हम अधिक से अधिक बोलते हैं और किसी की सुनना नहीं चाहते।
अधिक से अधिक बोलना और किसी का न सुनना ईश्वर के इच्छा के विपरीत कार्य है। इस बात को ध्यान में रखिए। ईश्वर की इच्छा है कि आपके 2 कान हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सुनो। आपका मुंह एक है तो कम से कम बोलने का प्रयत्न करो। तो यदि हम अधिक से अधिक सुनने की और अधिक से अधिक पढ़ने की आंखों से प्राप्ति करना प्रारंभ करेंगे तो हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाएगा। मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है, ओम शांति 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 3 बार क्यों बोलते हैं। अब शांति पाठ तो हम बहुत बार बोलते आए, 3 बार भी अंत में शांति बोलते, लेकिन उसको बोलने के पीछे कारण क्या है, ये ज्ञान प्राप्त उस वीडियो में आपको हो सकता है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं, उन साधनों में पूर्णतः निष्ठा रखना, पूर्णतः उसको देखना, सुनना, समझना, विचार करना और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते जाना। ध्यान रखना, जिस दिन आप सोच लेते हो कि मैं पूर्णतः ज्ञानी हूं, अब मैं किसी की नहीं सुनना चाहता हूं, वहां पर यह स्टॉपेज लग जाता है। आपकी नॉलेज बढ़ना बंद हो जाती है और ये जो नॉलेज है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, ये प्राप्त आपको इसलिए भी करना है क्यों? क्योंकि ये आपको आपके अगले जन्म में भी हेल्प करेगा। आप कहेंगे आचार्य जी अगला जन्म तो हमने देखा ही नहीं है। मैं आपको सिद्ध करता हूं, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया ये आपको अगले जन्म में भी कार्य करता है। एक परिवार के अंदर 2 बालक उत्पन्न होते हैं, माता पिता एक ही है, रहन सहन समान है, खाना पीना समान है, लेकिन दोनों बच्चों की बुद्धि में जन्म से अंतर होता है या नहीं होता है? आप बताइए मुझे। परिवार का एक बालक जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो बहुत बुद्धिमान, और उसी परिवार का उसका भाई या उसकी बहन या भाई कोई भी, वो इतनी अधिक बुद्धि को नहीं रखता है। कारण केवल मात्र एक है कि वेद शास्त्रों ने हमें बताया कि आत्मा मृत्यु के बाद मोक्ष शरीर के साथ जिन तत्वों को लेके जाती है, उसके अंतर्गत आपका वर्तमान जीवन में प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी आपके साथ अगले योनि के लिए, जन्म के लिए आवश्यक रूप से जाएगा। अब आप कहेंगे आचार्य जी मनुष्य योनि मिलेगी, इसका कोई गारंटी है? तो मैं कहता हूं आपके लिए 80 to 90% मैं गारंटी कर सकता हूं। वो इसलिए कर सकता हूं क्योंकि आपने अपने वर्तमान जीवन में जन्म से अभी तक अधिक से अधिक पुण्य और सत्य कार्य किए, और झूठ और गलत कार्य, बुरे काम आपने बहुत गिने चुने कुछ कुछ किए होंगे। तो मनुष्य के जीवन में जब भी व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत पुण्य कर्मों को अधिक करता है तो उसको अगली जो योनि है वो पुण्य कर्मों की अधिकता के कारण मनुष्य योनि 100% श्योर है। कर्मानुसार जन्मांतर धारण करता है, आपके कर्म आपके अगला जन्म का निश्चित कर रहे हैं। इसलिए यह जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो आप, इसको जो प्राप्त करना है आपको, इसके लिए आपको और अधिक कठिनता से, परिश्रम के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे सत्यार्थ प्रकाश के 14 वीडियो है, और सत्यार्थ प्रकाश के वीडियो के अंदर मैंने कई सारे वीडियो के अंदर में ये बताया है कि सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक को आप साथ लेकर के बैठिए, सुनिए मेरे वीडियो को देखने से पहले।
प्रथम समोल्लास का यदि वीडियो आप देख रहे हो तो प्रथम समोल्लास पुस्तक साथ में रखिए। जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझिए सत्यार प्रकाश से, उसको देखने का प्रयत्न करिए। अच्छा, सत्यार प्रकाश में किस जगह पर, किस पेज पर, कहाँ, कितने देर बाद ये चीज आई है, ये नॉलेज आपको गेन करनी है, तभी उसकी पूर्णता आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये ज्ञान प्राप्ति का एक निरंतर प्रवाह हम सब के जीवन के अंदर उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, मैं उनके लिए आवश्यक रूप से एक डायरेक्शन देना चाहता हूं कि जब भी आप क्लासरूम में बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, पूर्णतः ध्यान मन लगा करके पढ़ना है। वो आधा एक घंटा जो भी आप देते हो उसके अंदर पूर्णतः कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, और जो चीज़ें आपको विद्यालय के अंदर पढ़ाई जा चुकी है उसका रिवीजन, उसको याद करना, घर पर आकर के उसको पूर्ण करना चाहिए। यदि आप स्कूल में जो पढ़ाते हैं उसको घर पर आकर के स्वयं पढ़ते हैं तो ध्यान रखना आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप उसको समझ सकते हो, आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चे अधिकतर जो विद्यालय में पढ़ाया उसी चीज़ को दोबारा इन रिपीटेशन अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ना चाहते हैं, इसलिए स्वयं की अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। उनकी बुद्धि का विकास ही नहीं हो पाता है, उनकी नॉलेज का विकास ही नहीं हो पाता है। तो नंबर भले ही परसेंटेज में बढ़ते चले जाए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ द ज्ञान, वो तब प्राप्त होगा जब व्यक्ति स्वयं उसके अंदर विचार करेगा, उसके अंदर ध्यान देगा। अभी जो 10th बोर्ड का जो ऑल ओवर इंडिया टॉपर रहे हैं, वो लड़की ने मुझे आया था टीवी के अंदर, मैंने देखा, उसने कहा, उसने पूछा टीवी एंकर ने कि बेटा आप कितने घंटे रोज पढ़ते हो? तो कहते जी मैं 4 से 5 घंटे रोज पढ़ती थी। अब आप बताइए 4 से 5 घंटे पढ़ने वाला बच्चा पूरे टॉपर की लिस्ट में आ सकता है, तो क्या आप थोड़ा बहुत और आगे जाने का प्रयत्न नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें आ गया है, हमें पता चल गया है, हमें जानकारी हो गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो विद्वान शब्द का प्रयोग किया है, सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी जगह पर, या मैं कहूँ 100% जहाँ भी विद्वान शब्द प्रयोग किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने वहाँ पर आप्त शब्द का प्रयोग किया है। आप्त विद्वान, आप्त का अर्थ है पूर्ण। अब विद्वान तो शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो वहां पे पूर्ण शब्द का क्यों आवश्यकता महसूस हुई? ये नॉलेज, ये ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है। जो पढ़ा है उसने, वो तो विद्वान हो गया, और जिसने जीवन में धारण किया है वो आप तो विद्वान हो गया, अर्थात पूर्ण विद्वान हो गया। आप सब भी पूर्ण विद्वान हो सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई डिग्रियां ले ली है वही विद्वान हो सकता है, नहीं। आपके अंदर भी इतनी क्षमता प्रत्येक के अंदर है कि आप अपने नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप गेन करते चले जाओ। इसीलिए हम देखते हैं कि जिन लोगों ने अनेकों आविष्कार किए हैं, जिन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है, उनका भी अपना एक जीवन काल 100 वर्ष के अंदर ही रहा है। ऐसा नहीं कि उनको 500 साल की लाइफ मिली थी जी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इसलिए इतना नॉलेजेबल काम उन्होंने किया, इसलिए इसका इन्वेंशन इसने किया। हाँ, आजकल तो ये सोशल साइट्स का ज़माना है, कितना एडवांसमेंट होता जा रहा है। ये सब किससे हो रहा है? ये सब उस नॉलेज पर प्रैक्टिस करने से हो रहा है। नॉलेज तो सबको है, लेकिन जो उस नॉलेज पर, जो कि आपकी मीडिया की, जो भी इंटरनेट की जो भी नॉलेज है, उस पर एक्ट करता है, काम करता है,
अर्थात अपने जीवन में उसको धारण करता है, वही सफलता की सीढ़ी को आगे चढ़ पाता है। इसीलिए वेद भी, शास्त्र भी कहते हैं, चरई वेती, कहते हैं आपका कार्य है चलते रहो और चलते रहो। हम स्थिर हो गए हैं ज्ञान प्राप्ति के अर्थ में, हमने सोच लिया है अब हमें कोई भी समझा नहीं सकता है। और जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण विद्वान मानता है लेकिन होता नहीं है, ऐसा व्यक्ति बहुत सारे आडंबर अपने आप को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करता है। आडंबर यानी गलत सलत भी चीजें, सारी चीजें उसको बहुत सारा चाहिए साथ में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए अनेकों महापुरुषों का जीवन हम देखें, न उनके पास कोई साधन थे, न धन थी, न संपत्ति थी, न घर था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके ज्ञान को, उनके नॉलेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तारित किया है। उसके लिए उनको किसी भी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज एडवांसमेंट के नाम पर बहुत सारा धन का अपव्यय किया जा रहा है। यदि उसके विपरीत जो कुछ हम कर रहे हैं, केवल उतना पर ही हम कंसंट्रेशन करके उसकी नॉलेज को ही हम गेन कर ले, तो भी हम 2-4 सीढ़ियां आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी सोच तो बहुत आगे की है जी, और हम स्टार्ट में जो है वो भी हम पूरा नहीं कर रहे। तो सोच कितनी भी बड़ी रखो, आपको उस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और बिना नॉलेज के आप उस चीज़ को कार्य नहीं कर सकते। अब कहाँ पढ़ने में और कहाँ सुनने में व्यक्ति सोचता है कि मुझे नॉलेज गेन हो गया है। स्टूडेंट भी आजकल यही सोचते हैं, प्रत्येक हम में से कई सारे व्यक्ति भी ये सोचते हैं कि जी हम प्रवचन सुन लेते, जी हम पढ़ लेते, जी हमको नॉलेज गेन हो गया। कोई नवयुवक कार का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है और कार को कैसे चलाना है, उसने उस चीज को पूरा का पूरा रट लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, और यदि लिखवाओगे तो पूरा A to Z लिख लेगा क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो जिसने पूरा याद कर लिया है, क्या सरकार, गवर्नमेंट उस व्यक्ति को लाइसेंस दे देगी क्या ड्राइविंग का? बताइए आप। नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो कहते कि आपने किताबी ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन इस ज्ञान को आप प्रैक्टिकल में कैसे कर पाओगे। महत्वपूर्ण वो है कितना प्रैक्टिकल में आप उसको समझ पाए हो, कितना प्रैक्टिकल में आप उसको करने में समर्थ हो सकते हो। यह सामर्थ्य ही आपको इस चीज को बताएगी कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो और आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो निश्चित रूप से जहाँ तक हमने अपना विचार किया, जहाँ तक हमने सोचा कि ये जो सारा हम अभी तक कर रहे थे इतना ही पर्याप्त था, इतना पर्याप्त नहीं था। अब इसको एप्लीकेशन में लाना, इसको अपने जीवन में प्रयोग में लाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस क्षण आप इन सब बातों को, इन सब नॉलेज को, इन सब को गेन करने के लिए आप अपने जीवन में प्रयत्न करना प्रारंभ करोगे, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में उन्नति का पथ प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमेशा स्वाध्याय निरंतर करते रहो। किसी एक जगह पर कार्यक्रम में ऋग्वेद पारायण यज्ञ मुझे कराना था, और सुबह और शाम दोनों समय कराना था, और 1-1 घंटे का प्रवचन, और लगभग 11 दिन का हमने कार्यक्रम रखा, क्योंकि 10,000 से अधिक मंत्र ऋग्वेद में है। तो मैंने कैलकुलेशन किया 2 घंटे का यज्ञ होगा और 1 घंटे का प्रवचन, और 7 दिन में हम इसको पूर्ण करेंगे।
11 दिन में पूर्ण करेंगे। अब आप इसको विचार करें कि 11 दिन के अंदर लगभग 21 प्रवचन मेरे हुए। सुनने वाले व्यक्ति वही थे जो कि नित्य प्रति आ रहे थे। प्रत्येक दिन नया नया दिन है। वो मेरे व्यक्तिगत जीवन का एक प्रथम अनुभव था। और उसके बाद मैंने विचार किया, मैंने कहा अरे मैं तो 21 दिन तक नए नए विषयों पर बोल सकता हूँ। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, चूंकि विषय आ गया है, इसमें अपने महत्व को नहीं बता रहा हूँ। आज भी मैं पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो कुछ अभी तक मुझसे छूटा है उसको भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। आपके भी घर के अंदर जो भी कोई भी पुस्तकें आपके पास स्वाध्याय की रखी हो, उसको बाहर निकालिए और उसको पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। स्वाध्याय बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। स्वाध्याय के साथ जब भी पुस्तक से आप पढ़ते हो, आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, जिससे आप जो जो पढ़ रहे हो उसमें से कोई कोई महत्वपूर्ण बातों को आप उसको अंडरलाइन कर सके। एक कॉपी और पेन भी हो चाहिए आपके साथ में, जिसको कि आप नोट कर सके। और धीरे धीरे स्वाध्याय की प्रवृत्ति से आपके अंदर इस ज्ञान का प्रकाश होना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत मोटी मोटी पुस्तकें होते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं। आपने करना क्या है? कुछ नहीं, बस पुस्तक लिए और कोई भी पृष्ठ खोल लीजिए, रैंडम। जो भी 2 पृष्ठ आपके खुले, दोनों पृष्ठों को पढ़ लीजिए। गृहस्थ में रहते हुए आपके लिए मैं इतना पर्याप्त मानता हूं, जो अब तक आप नहीं कर रहे थे। प्रारंभ इससे करिए। आपके पास में वेद है, आपके पास में उपनिषदें हैं, आपके साथ में पतंजलि अष्टांग योग है, आपके पास में गीता है, आपके पास सत्यार्थ प्रकाश है। हाँ, कोई भी ग्रंथ आपके पास में है, आप लीजिए और कोई भी पेज खोल करके 2 पृष्ठ जो भी है उनको पढ़िए। तो नॉलेज गेन करने के लिए स्वाध्याय एक उत्तम माध्यम होता है। और स्वाध्याय से जैसे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, वो भी अपना नॉलेज को गेन कर रहे हैं, वो भी किताबों से कर रहे हैं। तो बाय लिटरेचर ऑल्सो यू कैन गेन द नॉलेज। तो आप अपने ज्ञान को स्वाध्याय से बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो इसका एक साधन है, वो साधन है सत्संग। सत्संग जो भी कुछ आपको वीडियो में दिया जा रहा है, उस सत्संग को यदि आप ध्यान से सुनते हैं और शायद आपको 1-2 चीजें नहीं प्राप्त होती है जो आपने पहले नहीं सुनी थी। और यहाँ एक बात और बताना चाहता हूं, सत्संग में जो भी आपको कोई भी नई बातें बता रहे हैं या आप समझ रहे हैं उन बातों को, उन चीज़ों की खोज के लिए उनको न जाने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ा, न जाने कितना समय उनका लगा, और आपको सत्संग में एक सॉल्यूशन के रूप में डायरेक्टली प्राप्त हो गया। सीधा सिंपल। तो सत्संग बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए मेरे वीडियो के लिए मैंने कई बार भी कहा है कि आप सुबह सुबह मेरे वीडियो को ऑन कर दीजिए मोबाइल में और एक जगह पड़ा रहने दीजिए। आप अपने काम करते रहिए, घर के लोग काम करते रहेंगे, शब्द आपके कान में पड़ते रहे। न जाने कौन सा वाक्य आपके किस परिवार के किस व्यक्ति के लिए लाभकारी बन सकता है, लेकिन हम केवल ये अपने तक सीमित रखते हैं। हमें सोचते हैं बच्चे इस चीज को नहीं मानते हैं, बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं। कोई भी बच्चा जो 3-4 वर्ष का होता है, वो स्वतः तो खाना खाना जानता नहीं है ना, तो आप उसको स्वतः खाना खाने का लिए देते हो या नहीं देते हो, बताइए। तो जब आप बच्चे को ट्रेन करते हो कि इस तरह से खाना है, और शुरुआत में
शायद बच्चा नीचे भी गिराएगा, चाहे मुंह पे भी लगाएगा, चाहे इधर उधर भी करेगा, वो सभी हमारे लिए मान्य होता है। तो जहां पर भी इन वीडियोस को, जहां पर भी अधिक से अधिक परिवारों के अंदर एक माध्यम से हमें पहुंचाना है, वो है सुबह सुबह इसको ऑन कर दिया और घर में एक जगह पड़ा हुआ है, बस बाकी सब जगह आवाज़ जा रही है। थोड़ा वॉल्यूम को स्लो रखिए, ज़्यादा नहीं तेज रखना है, किसी को इससे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा बुरा। तो आप, ये माध्यम भी एक अच्छा माध्यम है जिससे आप उन तक अपना बात को पहुंचा सकते हैं। मैंने एक और प्रेरणा दी हुई आपको कि आप अपने घर के सारे बच्चों में मेरे YouTube चैनल के ऐप को सब्सक्राइब करा दीजिए। लाल बटन ही दबाना होता है बस, और क्या है। घर के अंदर 6 फ़ोन है, 6 में लाल बटन दबा हुआ है, तो जब भी वो बच्चे YouTube खोलेंगे तो उनको मेरा अपलोडेड नया वाला वीडियो सामने दिखाई देगा। हो सकता है वो नहीं देखे, कोई बात नहीं, हो सकता है वो सुनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे शायद 2-4 मिनट को उसको सुनेंगे। एक एक वाक्य से व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन आया है, एक एक वाक्य से। हमें भी अपने जीवन में इन बातों का प्रयोग करना प्रारंभ करना पड़ेगा। जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके लिए विचार करता हूं कि आप सबको तो शायद मैं लाभ प्रदान कर रहा हूं, लेकिन अब मेरा अगला टारगेट आपके परिवार के लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि जब तक एक पूर्णता परिवार के अंदर पूर्णता प्राप्त नहीं हो, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, तब तक वो पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए निश्चित रूप से जो सत्संग का एक माध्यम है, और ये सत्संग कोविड-19 में हम कहीं जा नहीं रहे, तो ये अब ये YouTube चैनल के माध्यम से ही हमें जो जो वीडियो प्राप्त हो रहे हैं उनको हम देखे सुने। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि 1-2 परिवारों ने मुझे बताया कि आचार्य जी, हम प्रतिदिन सुबह नाश्ते के समय आपके वीडियो को देखते हैं। 15 मिनट का वीडियो और 15 मिनट के अंदर नाश्ता कर लेते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अब आपको ठहरना नहीं है। मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूँ और अधिक आपको नॉलेजेबल बनना चाहता हूँ, क्योंकि इस जन्म में हमें ये लाभ देगा ही देगा, साथ में अगले जन्म में भी ये हमें जन्म के प्रारंभ से हमारी स्मृति के अंदर रहेगा, बुद्धि के अंदर रहेगा। और जैसे जैसे प्रक्रिया है, तो जन्म से ही हम इन सभी चीज़ों को शायद पूर्णतः, जैसे ही कान में पड़े, पूर्णतः हम विश्लेषण कर सकते हैं, पूर्णतः समझ सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से हमें प्रयत्न करना है। अब इसके लिए जो स्वाध्याय और सत्संग, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, और 3 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप ज्ञानवान बन सकते हो, आप तो विद्वान बन सकते हो, आप पूर्ण विद्वान बन सकते हो। तीसरी चीज है, आपको कभी भी आलस्य नहीं होना चाहिए। अर्थात जहां पढ़ाई का नाम आता है, बच्चे को आलस आ जाता है। जहां पे स्वाध्याय का मान आता है, वहां आलस आ जाता है। तो धर्म प्राप्ति के कार्यों में हमेशा आलस्य हमें नहीं करना है। हमेशा तत्परता के साथ इसको प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में कभी भी आलस्य नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले आलस्य का हम त्याग करें। अर्थात हमें यदि पढ़ाई करनी है तो हमें पढ़ना है, इसमें आलस नहीं करना है। 3 घंटे की मूवी हम देख लेते हैं, 2-2 घंटे बच्चे वीडियो गेम खेलने में लगा देते हैं, लेकिन आधे घंटे में जब वो पढ़ाई की किताबें पढ़ते हैं या हम भी कोई स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ के ही हमें लगता है अब जो है नींद आ रही है, आलस्य आने लग जाता है। इसलिए इसको रोचक बनाने का प्रयत्न करिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, भिन्न भिन्न विषयों पर पढ़िए, भिन्न भिन्न विषयों के वीडियो कैसेट्स देखिए।
और धीरे धीरे अपने आप को अपने उस आलस्य से दूर करना प्रारंभ करें जो आपकी ज्ञान प्राप्ति में बाधक बन रहा है। तो आलस्य सबसे बड़ी बाधा है और आलस्य को दूर करना है। और कहा कि सुख दुख का सहन करने की क्षमता, अर्थात कोई भी बात है जो भी हमको सुख प्रदान कर रही है या दुख प्रदान कर रही है, तो हमारे अंदर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। जब आप अपने अंदर उस सुख की अनुभूति का प्रभाव ले लेते हो तो आप अहंकारी बन जाते हो, अभिमानी बन जाते हो, क्योंकि सुख आनंद प्राप्त हो रहा है। तो सुख आनंद का प्रभाव यदि आपने अपने जीवन में अनुभव किया तो आप अभिमानी हो गए। प्राप्त हो गया, कोई बात नहीं, प्राप्त होता है, मिल गया, अभी एसी चल रहा है, अच्छी ठंडी हवा लग रही, कोई बात नहीं। इसलिए निश्चित रूप से सुख के अनुभव को जब हम विचार करते हैं और उसके अंदर फिर अभिमानी अहंकारी हो जाते हैं तो हमारी समस्त शोभा और लक्ष्मी का नाश हो जाता है। दुख के अंदर, कष्ट के अंदर जब हम विचलित हो जाते हैं उस समय भी हमारी नॉलेज काम नहीं करती। जो बच्चा तेज दौड़ रहा है वो सोचता है मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, और भी तेज दौड़ने का प्रयत्न करता है और फिर आगे ठोकर लग जाती है। तो आगे क्या हमको उसको कितना अपने जीवन में उसके प्रभाव को लेना है, इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए। और पांचवी और अंतिम बात है वो है हमेशा सत्य का साथ चले। कितनी भी विद्या प्राप्त कर लो, कितनी भी नॉलेज प्राप्त कर लो, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लो, यदि आप सत्य के साथ नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक है। और सत्यता से परिपूर्ण जीवन, आप इन सब का नॉलेज आपको स्वतः ही दे देगा जब आप सत्यता से अपने जीवन में सभी प्रक्रियाओं को करना प्रारंभ करोगे। इसलिए सत्य होना बहुत जरूरी है। और सत्य की जो डेफिनेशन जो मैंने सत्यार प्रकाश के भी इसके अंदर बताई हुई है, आपको डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, मानना और लिखना सत्य कहता है। जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, मानना, लिखना सत्य कहता है। अब पहले कोई बाबा जी बहुत अच्छे थे जी हमारे लिए, लेकिन आज वो अच्छे नहीं है, तो हमें क्या मानना है सत्य, पहले वाला या आज वाला? आज वाला है वो सत्य है। पहले किसी व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ अपने जीवन में किया होगा, हो सकता है यौवन अवस्था होती है, शिक्षा ज्ञान आदि नहीं होता है, परिपक्वता नहीं होती है, गलतियां होती है प्रत्येक व्यक्ति से। और किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर बहुत अधिक व्यभिचार किए हो, मद्य आदि का पान किया हो और बाद में वो यदि सन्यासी हो गया हो, तो किसको मानना चाहिए सत्य को? आज का। तो प्रत्यक्ष जो अनुभव हो रहा है, प्रेजेंट जो है वो सत्य है। इसलिए सत्यता के मापदंड के अंदर अपने आप को व्यवस्थित करना साधारण नहीं है, बड़ी कठिनाई है। कई लोग अपने जीवन में सत्य असत्य दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, अर्थात उनकी मित्रता अच्छे लोगों से भी होती है, बुरे लोगों के साथ भी होती है। तो जहाँ अच्छे लोगों से उनकी ज्ञान नॉलेज बढ़ जाती है और बुरे व्यक्ति के भी साथ रहते हैं, तो इसलिए बुराई के साथ रहने के साथ जितना नॉलेज गेन किया था उससे डबल माइनस हो जाता है। अब आप कहेंगे आपने डबल क्यों कहा आचार्य जी? 5 लीटर दूध के अंदर यदि 2 बूंद नींबू की डाल दी जाए तो दूध का अस्तित्व बचेगा क्या? नींबू की 2 ही बूंदें थी, लेकिन उसने अपना इतना अधिक प्रभाव उस 5 लीटर दूध के ऊपर डाल दिया और वो दूध ने अपने अस्तित्व को परिवर्तित कर दिया।
ठीक इसी प्रकार से बुराई जो है, असत्य लोगों का साथ, गलत लोगों का साथ, गलत लोगों के विचारों के साथ यदि हम चलते हैं तो असत्य जो है हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत पीछे ले जाता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति के अंदर सत्यता का पालन करो। जो सत्य है उसी के ऊपर दृढ़ता के साथ अपने जीवन में चलने का प्रयत्न करो और निश्चित रूप से सत्यतापूर्ण ही हमारा जीवन होना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोले, ये बात भी कही गई है कि कोई चीज जो सत्य हो लेकिन अप्रिय लगे वो भी नहीं बोलना चाहिए, तो वहां पर उसका एक संकेत भी दिया गया है। तो सत्यता से परिपूर्ण जीवन आपके नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपकी उन्नति के साधन के लिए बहुत अधिक आपको आगे बढ़ा सकता है। और इन 5 बातों के अतिरिक्त जो आप परमात्मा की नित्य प्रति ध्यान उपासना कर रहे हो, जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हो, चाहे आप संध्या करते हो, चाहे आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र करते हो, कोई पाठ करते हो, भजन बोलते हो, कुछ भी आप करते हो, मेरा एक ही उसके अंदर आपके लिए निर्देश है कि जो भी आप करें पूर्णतः एकाग्र चित्त, ध्यान, मन, शांत भाव से उसको करने का प्रयत्न करें। उसके अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए और जैसा आप करते चले आ रहे हो वो एज ए प्रोसेस नहीं होना चाहिए, एज ए कनेक्टिविटी होना चाहिए। और ये कनेक्टिविटी, ये जुड़ाव किससे होना चाहिए? परमात्मा के साथ होना चाहिए। तो उस प्रक्रिया जो हम दैनिक में करते हैं उसमें परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव बना है। तो सत्य मार्ग पर आप चल रहे हो, परमात्मा से आप जुड़ाव ले रहे हो और जो कुछ भी ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे माता पिता भाई बहन या बाहर से भी, उसको आप सुनने का प्रयत्न अधिक कर रहे हो, विचार भी कर रहे हो और उसको अपनाने का भी प्रयत्न कर रहे हो अच्छी बातों को, तो आपका नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। स्वाध्याय और सत्संग को भी अपने जीवन का सम्मिलित अंग आप बना के चलें, इससे भी आपके नॉलेज और ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आपको अपने ज्ञान को, आपके अपनी नॉलेज को अब सीमितता में नहीं रखना है, इसको आगे विस्तार देना है। और ये विस्तार की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी? तो जब विचार करो तो आप अपने स्वयं से विचार करो और उस स्वयं के बाद अपने परिवारों पर विचार करो और परिवार के बाद फिर सामाजिक व्यवस्था की विचार करो। जब आप स्वयं और परिवार उत्तमता से उन सभी चीज़ों को ग्रहण करने में सक्षम हो सके, उसके बाद बाहर का चिंतन करना प्रारंभ करें। हो सकता है कठिनाइयाँ थोड़ी आए हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में डालने के लिए हमें, इसलिए आलस्य का सर्वथा त्याग करना है। इसके अंदर आलस्य का कोई भाव हमें नहीं रखना है और तत्परता के साथ सोच करके, विचार करके, दृढ़ता के साथ इसको, नॉलेज को, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में प्रयत्न करना है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, ये ज्ञान आपको इस जन्म में भी काम करेगा और अगले जन्म में आपका मनुष्य रूप में जब भी जन्म शरीर मिलेगा आपको, आप बचपन से बहुत अधिक तीव्र बुद्धि वाले होंगे। आप कल्पना करिए, जो बालक बचपन से तीव्र बुद्धि वाला, उसकी लिमिट्स कितनी हाई होगी। इसीलिए कहा, जो मोक्ष है, परम आनंद है, वो जन्म जन्मांतरों में मिलता है। अर्थात एक जन्म के बाद एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति का एक जो शुभ अवसर वर्तमान जीवन में हमें प्राप्त हुआ है, इसका हम लाभ उठाएं। यदि हम सोचते विचार करते हैं तो आज से ही स्वाध्याय हम करना प्रारंभ करें, सत्संग हम करना प्रारंभ करें। और मैं आशा करता हूँ लगभग 135 से अधिक मेरे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लगभग 15,000 से अधिक मेरे व्यूज़ हो चुके हैं वीडियो के। तो आप भी उनका पार्ट बने, आपका परिवार पूर्णतः इनका पार्ट बने, ऐसी मेरी इच्छा है, कामना है। आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आपको प्राप्त हो
और आप अपने जीवन में पूर्णतः आनंद के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने इस जीवन को की तरफ दिशा में उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने का एक प्रयत्न आवश्यक रूप से करते हुए जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति।